शांति। 26 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, तुमने आधा कल्प जिस बाप की भक्ति की वही अब स्वयं आकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। स्वयं गॉडफादर, यही संगम युग की सबसे बड़ी सौगात है। योगबल की लिफ्ट की कमाल यह है कि 5000 वर्ष उतरने में लगे पर 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। सृष्टि का झाड़ देवी देवता धर्म से शुरू होता है, वही फाउंडेशन है। बाकी धर्म बाद में आते हैं। बाप तब आते हैं जब दुनिया पतित बन जाती है और आत्माएं पुकारती है, पतितों को पावन बनाओ हे प्रभु। भक्ति मार्ग में तीर्थ, व्रत, शास्त्र आदि साधन है, परंतु यह सब अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान की सही पहचान नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, मुख्य विकार काम है। इस पर जीत पाने से जगत जीत और विश्व की बादशाही का अधिकार मिलता है। अभी एक जन्म में तम प्रधान से शतप्रधान बनना है, यही अंतिम अवसर है। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनना अनिवार्य है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिनकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिनकी भक्ति की है, जिनको पुकारा है, दुनिया वाले जिनको ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं परम पिता शिव परमात्मा आकर हमें रोज रोज पढ़ाते हैं, रोज रोज कितनी पालना देते हैं और स्वर्ग की बादशाही भी देते हैं। इसी पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। चाल चलन भी अच्छी होती है। प्रश्न, योगबल की लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चे योगबल की लिफ्ट से सेकेंड में ऊपर चढ़ जाते हो। योगबल की लिफ्ट से सेकेंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकेंड। इसी संगम युग में ही हम एक जन्म में जितना पुरुषार्थ करते हैं, तुरंत हम सतयुग दुनिया, स्वर्ग दुनिया में हम राज्य करते हैं। राज्य करने के लिए हम यहाँ लायक बन रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में हमारा चढ़ती कला होती है। यही है योगबल की कमाल। उतरने में 5000 वर्ष लगता है और चढ़ने में 1 सेकेंड में स्वर्ग दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यही है योगबल की कमाल, यही है योगबल की कमाल। बाप की याद से पाप सब कट जाते हैं, आत्मा शतप्रधान बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की सिफतें दी जाती है। अब बाप है ज्ञान का सागर और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग है, इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, अर्थात यात्रा सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम बेकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज़ नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के चित्र, शिव बाबा के तीर्थ
का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव भी पूरी कहते हैं, शिव की पूरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। घर में भी मानते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मूर्ति मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी, उनकी हिस्ट्री बताओ तो कहेंगे सत्यु की महारानी थी, त्रेता की फिर सत्ता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ, कौन कहते हैं, कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में भी है, कण कण में है और पेड़ में भी, पेड़ के जड़ में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, कण कण में भगवान, जिधर भी भगवान है। बाबा कहते हैं जहाँ कहीं भी पूजने लगते हैं तो कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। कुत्ते अगर सर्वव्यापी है तो इतनी अशांति क्यों है, क्यों इतनी पाप बढ़ रही है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप है कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही कहा यहाँ शरीर मिला हुआ है, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्होंने बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी शतप्रधान भी बनते हैं तो फिर तम प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी थे, पहले तो वह गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडप्ट संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था, एक से कितनी वृद्धि हुई थी, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे, उतने सब बनने के पहले है एक बाप। उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है न। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले थ्रू है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं,
बच्चों में मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बड़ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है, हे पतित पावन, हे परमपिता परमात्मा। बाबा हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है, यह भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब सतयुग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के है, वह है हठयोगी, उनको राजयोग नहीं कहा जाता, उन्हों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद्र राजा के लिए भी एक कथा सुनते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियाँ हैं। अभी तुम भी के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टापा गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैरागी आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाए, वह यही समय है। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो न, बाप से मिलने के लिए जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे न, बड़ा वंडर लगता था। बाप था न इनमें तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खिंचा लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए न, कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इनको फिर कई जादू समझने लगे, यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है न, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं। पतित पावन, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाला, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पति दुनिया में, पति शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परमधाम में बैठा था, स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं। तो यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला आया, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बाबा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा सरस्वती भी असूल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक है। अभी यह तपस्या कर रहे हैं, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं।
अब सर्व तीर्थों से सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सद्गति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएगा, बनाएंगे यादगार हो जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यह भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह चक्र दिखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म है। यह है आयरन एज, अभी तुम संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो हूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो। जिन्न की कहानी है ना। उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं यह अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो। सेकेंड में यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कर जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकेंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरते हो। नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे। कलाएं कम होती जाती है चढ़ने की तो लिफ्ट है। सेकेंड में जीवन मुक्ति सतप्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तम प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा फिर तम प्रधान से सतप्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है न। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, विकार निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, जगत का मालिक बनने के लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। विस्तार
गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय चित बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संगदोष हुआ, कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हैं, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाते हैं। बेगमपुर के बादशाही कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन: दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्या द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए युक्तियुक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से मुक्त नहीं। अच्छा, ओम शांति।